जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम पृष्ठ संख्या 193 पढ़ने जा रहे हैं। तन पुलकित मुख वचन अनावा, नयन मूद चरणन सिरनावा, विस्मय वंत देख महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो चुका है, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंख मूंद कर उन्होंने श्री राम के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम ने तुरंत ही बाल रूप धारण कर लिया। अब इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार श्री राम ने उन्हें अपना ब्रह्म रूप दिखाया, तो उनका ब्रह्म रूप देखने के बाद माता भयभीत हो चुकी है। बाद में उन्होंने अपने आंखें मूंदी और श्री राम के चरणों में अपना सिर नवाया, और फिर इस प्रकार से भयभीत माता को देख श्री राम, जो कि खर के दुष्शत्रु हैं, उन्होंने तुरंत ही बाल रूप धारण कर लिया। अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनी कहतहूँ कहसी सुनी माई। माता से श्री राम ने कहा, स्तुति भी नहीं की जा रही है, वो डर के भय के मारे। परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया। वो स्तुति कर रही है कि मैंने इस परमात्मा को, इतने धुरंधर परमात्मा को मैंने अपना शिशु जाना है। इतना भयभीत हो चुकी हैं वो। उनके भय को देखते हुए श्री राम ने उन्हें कहा कि हे माते, मैं आपसे कुछ वाक्य कहूँगा, उसको आप सुनिए, लेकिन किसी को कहिएगा नहीं। अब उन्होंने एक दोहा कहा है, मतलब दोहा बताया है श्री तुलसीदास जी ने। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी ने कहा कि हे प्रभु, हाथ जोड़कर विनती की और उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया आप कभी ना दिखाइएगा। क्योंकि एक साधारण मनुष्य को श्री हरि की माया देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए इतना मजबूत आपका हृदय नहीं है कि आप उन्हें झेल पाए, उतने परम ब्रह्म का साक्षात्कार आप कर पाए। तो माता भी उसी प्रकार भयभीत होकर कहा कि मुझे आपकी माया अब मत दिखाइएगा। बाल चलित्र हरि बहु विधि किन्ना, अति आनंद दासहन कह दिन्ना। कछौ काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंदित किया। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की, जो बालक शिशु रूप में करते हैं, वो सभी चरित्र उन्होंने रचा और अपने भक्तों को, माता पिता और अपने ग्रामवासी को बहुत ही संतुष्ट किया, सुखमय किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चारों भाई कुछ समय बाद कुटुंबियों को, मतलब अपने सगे संबंधियों को, जिनके घर आना जाना या वो उनके घर पे रहते थे, उन सभी को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करण किन्न गुरु जाई, विप्रहन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चरित सुकुमारा। अब तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार कहा। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बने ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। उनका चूड़ामणि संस्कार हुआ, जिसके लिए वशिष्ठ जी ने नृप को, अर्थात दशरथ जी को, ये बात बताई और दशरथ जी ने इसको बड़े ही धूमधाम से किया और फिर से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। और सुकुमार जो है वो इस संस्कार के दौरान घूम फिर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिरच प्रभु सोई। भोजन करत बोल अब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन क्रम वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगने में विचर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। समय जब राजा भोजन करने के लिए राजा ने बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ नहीं आते। राजा, जब आप भी अपने बालकों को जब हम बुलाते हैं तो वो जल्दी नहीं आते, एक बार में नहीं आते। तो वही शिशु चरित्र वो कर रहे हैं और वो पिता के कई बार बुलाने पर भी अपने समाज को, अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आ रहे हैं, जिद कर रहे हैं। कौशल्या जब बुलाई जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पर आई। अब बहुत प्यारा ये उनके साथ एक तरह से आप कह लीजिए कि उनका ये एकदम अपार भक्ति ही थी कि प्रभु इस प्रकार बाल लीला कर रहे हैं। जब कौशल्या जब बुलाई जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, तहि धरी जननी हटिप धावा।
बहुत प्यारा व्यंग्य है जो साधारण माताओं के साथ हर पुत्र करता है, वही बताया है। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं, मतलब भागते हैं अपनी माता से कि मुझे भोजन नहीं करना। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। अब माता तो माता है भाई, उनका पद तो सर्वोपरि है। जब ईश्वर ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, भाग रहे हैं, मुझे नहीं खाना, तब माता दौड़ के उन्हें पकड़ने के लिए और उनकी बाहें पकड़ने के लिए वो उनके पीछे दौड़ती है। कितना प्यारा मतलब माता और पुत्र का संवाद है, एक नाट्य है। देखिए आप, कितना सुंदर मनोहर है। जो साधारण स्त्री अपने बच्चे के साथ करती है, वही यशोदा माता प्रभु श्री राम यानी प्रभु श्री हरि के साथ कर रही है, जो वेदों के परे है। अब पृष्ठ संख्या 194। धूसर धरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बिठाए। बहुत प्यारा व्यंग है। अब देखिए, वे शरीरों में धूल लिपटाए हुए हैं और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। कितना प्यारा, मतलब एक बालक जब मिट्टी में खेलता है तो पूरे शरीर पे उसके धूल लग जाती है। श्री राम भी उसी प्रकार खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद में हैं। और जब वो दौड़ के अपने पिता के पास आते हैं अपनी माता से अपना बचाव करते हुए, तो पिता ने तुरंत ही उन्हें अपने गोद में ले लिया है। वो राजा हैं और उन्होंने धूल से सने हुए बालक को अपने गोद में ले लिया है। परम सुख पा रहे हैं दशरथ और कौशल्या। दोहा है, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय, भजी चले किलकत मुख दही ओदन लपटाए। बहुत प्यारा है, सुनिए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। आपके बच्चों का भी, मेरे बच्चों का भी समय, मतलब भोजन करते समय या तो उनका ध्यान खेलने पे रहेगा या किसी और चीजों पे रहेगा, पूर्ण भोजन के ऊपर ही नहीं रहता। तो वो भी शिशु जो है, वो छोटे से, उनका ध्यान भी पूरी तरह भोजन पे नहीं है। भोजन कर रहे हैं लेकिन उनका चित्त कहीं और है, चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी करते हुए इधर उधर भाग चलो। खाने वाले हैं वो एक जगह बैठ के नहीं, जो खिलाया जा रहा है उन्हें, दही और चावल का भोग लगाया जा रहा है, वो नहीं खा रहे, पूरे मुंह में उन्होंने फैला लिया है और भाग रहे हैं। फिर पकड़ना है माता को और फिर खिलाना है उन्हें। बाल चलित्र अति सरल सुहाए, सादर शेष शंभु श्रुति गाए, जिन्न कर मन इन सह नहीं राता, ते जन बिंचत किए विधाता। श्री रामचंद्र की बहुत सी सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेषनाग, शिव जी और वेदों ने भी गान किया है, जिनका मन में इन लीलाओं के अनुरुक्त नहीं हुआ है। विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाया है। जिन्होंने इन बाल लीलाओं का लुप्त नहीं उठाया है, एक तरह से भाग्यहीन ही है वो, ये बताया गया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अब अलप काल विद्या सब पाए। सुनिए, इसमें बताया गया है, जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता के ने उनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होता है, जो अयोध्या में, अर्थात जो अभी मतलब वर्तमान में जो यूपी है, वहाँ पे जो ये क्षेत्र है अयोध्या, अवध, वहाँ पे ये बहुत प्रचलित है। उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये संस्कार बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। जब बालक किशोर अवस्था में आ जाता है तो ये संस्कार कराया जाता है। इसके पश्चात ही उसे ब्राह्मणों में गिनती की जाती है। ब्राह्मण भोज या मृत्यु भोज या फिर किसी भी प्रकार का जो भोज होता है, उसमें उन्हें ब्राह्मण के रूप में गिनती की जाती है। उससे पहले उन्हें किसी भी प्रकार से ब्राह्मण के रूप में गिनती नहीं की जाती है, उन्हें कुमार या भैरव के रूप में माना जाता है। तो ये जनेऊ संस्कार करवाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी अपने तीनों भाइयों के समेत विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेदों के स्वाभाविक रूप से, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, चारों वेद उनके लिए क्या है, एक श्वास मात्र का ग्रहण है। वे भगवान पढ़, यह बड़ा कौतुक का विषय है। वो पढ़ने आए हैं, ये बड़ा कौतुक का विषय है। चारों भाई विद्या गुण विनय और शील में बड़े ही निपुण हो चुके हैं। राजकुमार की लीलाएं लीलाओं के ही खेल खेलते हैं।
चारों राजकुमार विद्या गुण और शील में निपुण है, खेल खेलने में भी निपुण है, और ये सब तो उनकी लीलाओं के ही खेल हैं। करत बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बिथी बही रही सब भाई, थकत होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत से शोभा देते हैं, रूप देखकर ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं वो निकलते हैं, गलियों में सभी स्त्री और पुरुष उन्हें देखते ही रह जाते हैं और शिथिल हो जाते हैं स्नेह बस, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। उनके बाण धनुष का जो वो अपना अभ्यास करते हैं वो देखते हैं, जिस गली से वो खेल कूद के निकलते हैं वो देखते हैं। देखने वाले लोग शिथिल हो जाते हैं अर्थात ठमक जाते हैं। अच्छा, ये इतने से बालक, इतना अद्भुत शौर्य। दोहा है, कौशलपुरवासी पर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हूँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष और बूढ़े को बालक और बालकों सभी को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो चुके हैं। पृष्ठ संख्या 94 भी मैंने संपूर्ण कर लिया है। पृष्ठ संख्या 195 मैं कल वापस करूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।